जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद की नवीन सब्जी मंडी में आज व्यापारियों ने एकजुट होकर यहाँ पर मंडी कर्मचारियों के बीच अपनी बात रखी है। उन्होंने कई प्रकार से बताया है कि जो समस्याएं यहाँ पर मंडी के लिए हैं और जो नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर किसान और व्यापारी खासा परेशान है। जिस तरीके से बता दें, यहाँ पर मंडी में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर शौचालय को लेकर बनी हुई है। लगातार शौचालयों की जो जर्जर अवस्था है, वहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ के व्यापारी और किसानों को करना पड़ रहा है। उसी बीच कई प्रकार से बताया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो शौचालयों की समस्या थी, अब से पूर्व में भी उसके बारे में अवगत कराया गया था, मगर अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते आज यहाँ मंडी के व्यापारी और कर्मचारियों ने इस चीज़ को देखा है। और दूसरी समस्या लगातार यहाँ पर पानी की बनी हुई है। जिस तरीके से जल की समस्या है, जो किसान और व्यापारी यहाँ पानी पीने के लिए परेशान है, कहीं ना कहीं उसकी भी बात यहाँ रखी गई है। और गेट नंबर 2 पर जो अग्निरोधक लगाया गया है, उसी को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर व्यापारी नाराज दिखाई दिए हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर की जहांगीराबाद की नवीन मंडी में और यहाँ अनेक व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और आइए जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्या कारण रहा है और लगातार जो रास्ते को लेकर बातें आ रही हैं, सुबह को उनके जो वाहन है उसके लिए आवागमन की समस्याओं को लेकर यहाँ एकजुट हुए हैं। तो जानकारी लेंगे कि क्या है मामला, क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताओगे। मेरा नाम सतपाल सिंह है जी। सतपाल जी, क्यों इकट्ठा हुए हो सारे आज यहाँ मंडी में? इसलिए इकट्ठे हुए हैं जी, परेशानी सबसे पहली बात तो गायों की बहुत ज्यादा परेशानी है मंडी में। सब किसान बहुत परेशान है, किसान व्यापारी दोनों सभी परेशान है गायन से, तो समझ के चले आप। और एक नंबर 1 गेट खुल जाता है, नंबर 2 गेट नहीं खुलता सुबह को 4 बजे, जिससे किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है उसके कारण। और आलू जो आता है नंबर 2 से ही आता है, जो मुख्य कारण है इसका। और दूसरा कारण ये है कि अगर टिर्री उसमें छोटे गेट में निकल जाती थी, इन्होंने एक पाइप गाड़ दिया उसमें जहाँ से टिर्री ना निकले। सबसे मेन कारण ये है, इसलिए किसान इकट्ठे हुए हैं। ये है, लगातार कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे व्यापारियों के बीच आज ये फिर एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। और कहीं ना कहीं जो आपकी आवाज़ है, कहीं ना कहीं जो बातें हैं, उन्हें दबाने की भी कोशिश की जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो पत्रकार साहब जी, मैं तो एक किसान हूँ और किसान होने के नाते मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो गैया को सबसे बड़ी समस्या गैया की रहती है। सुबह को गैया मंडी में बीच में जहाँ सब्जी बिकती रहती है वहाँ पहुँच जाती है, डंडा लेकर रखाते हैं, उन्हें आलू रखाते हैं डंडा लेकर नहीं। और नंबर 1 गेट से ही का हमारा आलू आवे, रात को 2 बजे लेके आवे, 3 बजे लेके आवे, 1 बजे लेके आवे। नंबर 2 पे आलू करता है, मेन गेट हमारा वो है सब्जी का। क्या सब्जी से मंडी शुल्क नहीं आती काकरे मंडी को? उसमें सुविधा ना दे सकते? एक आदमी ना बढ़ा सकते, 2 आदमी ना बढ़ा सकते? मानिए हमारी समस्या यही है कि एक पैप और लगा दी मानिए, और पैप से ट्रेन निकलनी बंद हो जाएंगी, हमारी मोटरसाइकिल निकलने में परेशानी आई, सब्जी लेके आएंगे। ये हमारी समस्या, इस समस्या का समाधान करवाइए। छोटे दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं वो अपना माल ले जाते हैं उन छोटे छोटे ट्ररी वगैरह में, उनके लिए खासा समस्याओं का समस्या उनके लिए होती है। ये तो समस्या जो समाधान है, मंडी शुल्क ले रहे हैं, मंडी समिति करवावे, हमें परेशान क्यों कर रही है? तो सारी परेशानी आएगी, तो परेशानी आएगी, माल बंद हो जाएगा हमारा। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम जी, क्या है मामला? मामला यही है कि 500 रुपए कुंटल कह रहे हैं, जबकि माल बिक रहा 400 350 रुपए कुंटल हमारी मंडी में। ये और समस्या हमारी एक और। तो कोई लिखित रूप में आपके लिए कोई इस तरीके का नोटिस आया हो जिसमें इन्होंने 100 रुपए एक साथ शुल्क ना? ऐसे कुछ ना, ये तो कहते हैं ऊपर से पास है हमारे पास, जबकि संभल में 400 रुपए कुंटल कट रहा। अन्य मंडियों में क्या रेट है? अन्य मंडियों की अपेक्षा 150 रुपए से लेके 200-250 रुपए कट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर सिंह, क्या समस्याएं हैं? समस्या एक तो ये किसानों की गायों की समस्या है ज्यादातर तो, और ये परेशान करते हैं अधिकारी जो हैं फिलहाल में नए जो भर्ती हुई हैं। और किसान भाई बहुत परेशान है, कहीं इनके चोट भी लग गई है गायों से। बताया जा रहा है लगातार जिस तरीके से शुल्क की बातें सामने आ रही हैं, एक साथ बढ़ोतरी की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, उसमें भी व्यापारियों के साथ रोष है, बहुत बड़ा रोष है। एक साथ बढ़ोतरी हो चुकी है, उसमें भी ये कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कहा है जिस तरीके से आज आपने घेराव करा है अधिकारियों का? इन्होंने आश्वासन देकर छोड़ दिया है, आज से आश्वासन दे दिया है इन्होंने हमें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लगातार नवीन मंडी के वही व्यापारी हैं जो यहाँ कई वर्षों से व्यापार कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं उनके बीच में ये लगातार जूझ रहे हैं। और बात अगर समस्याओं के निस्तारण की करें तो आश्वासन देकर सिर्फ आले टाले की बात की जा रही है। तो मंडी की समस्याओं को देखते हुए व्यापारी को बीच हमारे कहा कि यहाँ पर मंडी इंस्पेक्टर मौजूद है और हम जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पुष्पराज जी, क्या मामला है? अनेक व्यापारी यहाँ मौजूद है और लगातार वो अपनी मांगों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी तक सिर्फ आले टाले किए जाते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। मामले क्या है? इनके 2 मामले हैं। एक वहाँ
पोल लग गया है छोटे गेट पे और एक रेट का मामला है। रेट का मामला पूरे मंडल में हमसे कम किसी का रेट नहीं है, किसी मंडी का रेट नहीं है। तब अनेक व्यापारी बता रहे हैं कि हमारा ही शुल्क सबसे ज्यादा यहाँ पर वसूली की जा रही है। नहीं, मैं आपको पोर्टल चेक करा सकता हूँ, हमारे मंडी से कम किसी का नहीं है। फिर भी मैं इनको आश्वासन दे दिया हूँ कि कम हो जाएगा, आज ही कम हो जाएगा। और लगातार एक रास्ते की बात करें, जो मंडी का गेट है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक कोई पोल वगैरह लगाया है जिसमें जिसकी समस्या है, जो ट्रली वगैरह पर माल लेकर जाते हैं उनको खासा दिक्कतें हो रही हैं, उस बारे में क्या कहना है? उस पोल को इसलिए लगाया गया है, जब पूरा गेट हम खोल रहे हैं तो उस पोल को इसलिए लगवाए हैं ताकि जो हमारी आवक है वो कम होती जा रही है। और रात बिरात हमें ये सूचना मिली है कि उससे थोड़ा ट्रली निकलती है, 2-4-10 ट्रली निकलती है उससे, इसलिए उसको पोल को लगाया गया है। उसमें गेट नहीं है इसलिए उसको पोल को लगाया गया है। अगर चोरी छिपे माल यहाँ से जा रहा है तो आपकी यहाँ टीम मौजूद है, सुरक्षा गार्ड भी मौजूद है, वो उनका क्या फिर काम है? नहीं, वो टहलते हैं, एक दो कभी निकल गया तो इसलिए उसको लगा दिए, वो सुरक्षित रहे, हमारा आवक पूरा हो, हर चीज पूरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आश्वासन आपके द्वारा व्यापारियों को दिया गया? हम व्यापारियों को आश्वासन दे दिए, जो इनकी मांगे हैं सब साथ पूरी हो। तो ये थे हमारे साथ मंडी इंस्पेक्टर, जिन्होंने बताया लगातार जिस तरीके की बात व्यापारियों ने रखी है, कहीं ना कहीं उनके बीच में उन्हीं बातों का निस्तारण करने के लिए ये मंडी के कर्मचारी यहाँ मौजूद है कि किस तरीके से निस्तारण होगा और किस तरीके की कार्रवाई अभी तक यहाँ की जाएगी। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।